तो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अजीत अंजुम और तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी के बीच इस समय थोड़ा झगड़ा चल रहा है। अजीत अंजुम को, जो जनता के पत्रकार हैं, मुझे लगा एक छात्र के तौर पे उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो जनता की आवाज़ है, छात्र की आवाज़ है, गरीब की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है, बेरोजगारों की आवाज़ है। अजीत अंजुम कोई मामूली पत्रकार नहीं है। उसने सत्ता के खिलाफ चाटुकारिता करने के बजाय जनता की आवाज बनना पसंद किया और नौकरी को ठुकरा के अपना खुद का स्टैंड लिए। वो है अजीत अंजुम। और चौधरी जो है, तिहाड़ी चौधरी, तो सुन लो तिहाड़ी चौधरी, तुम्हारी हैसियत नहीं है उस ब्यूटी पार्लर वाले शोरूम से निकल के कहीं पत्रकारिता कर लो। मोदी जी तो कहे थे ना कि चौराहे पर खड़े कर कर जो सजा दोगे स्वीकार कर लूंगा। वो तो कभी चौराहे पर दिखे नहीं। लेकिन तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूं सुधीर चौधरी, तुम्हारी हैसियत नहीं है किसी बाहर चौराहे पर खड़े होकर तुम पत्रकारिता कर लो। किसी यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर तुम छात्रों से बात कर सको। किसी शहर में बेरोजगार छात्रों के बीच जाकर तुम अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। किसानों के बीच जाकर तुम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मजदूरों के बीच तुम जाकर उनसे एक सवाल उनकी भावनाओं से जुड़कर नहीं पूछ सकते, क्या उन पे गुजर रही है। तुम्हारे दिल से आवाज नहीं आएगी सुधीर चौधरी। तुम्हारे मन के शब्द मर जाएंगे उनकी भावनाओं को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर। उस शोरूम में, जो ब्यूटी पार्लर वाला शोरूम है, उसमें बैठकर सत्ता की जूतियां सीधी करना आसान है चौधरी साहब। कभी निकलिए तो जनता के बीच आइए। कभी इलाहाबाद से मैं बोल रहा हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं। तुम्हारी हैसियत हो तो चैलेंज कर रहा हूं सुधीर चौधरी, आ जाओ पत्रकारिता करने। तुम छात्रों के बीच आ जाओ। बेरोजगार छात्रों की राजधानी है इलाहाबाद, जहां पे तुमको लाखों छात्र मिल जाएंगे इस बेरोजगारी की तड़प को झेल रहे हैं। अजीत अंजुम न जाने कितनी बार इलाहाबाद आए हैं और छात्रों के बीच एक एक छात्रों की आवाज को उठाने का प्रयास किया है। मैंने अजीत अंजुम को खेतों में जाके किसानों से बात करते हुए देखा। मैंने अजीत अंजुम को घर घर जाके मजदूरों गरीबों के बीच रिपोर्टिंग करते देखा है तुम्हारी हैसियत चौधरी? क्या कह रहे थे? अजीत अंजुम ने तुम्हारी वो नफरत वाले वीडियो को पकड़ा, वो नफरत वाले शो को पकड़ा तो दंगा फैलाना चाह रहे थे। अजीत अंजुम ने पकड़ लिया तो क्या कह रहे थे कि उनकी रोटी तुम्हारे नाम से चल रही है। अरे तुम्हारी रोटी में कीड़े पड़ेंगे जो सत्ता की जूतियां सीधी करने में चल रही है। तुम्हारे गले में पट्टा पड़ चुका है बीजेपी का। कभी अकेले में बैठकर सोचना, और विश्वास न हो तो अपने ट्वीट के भीतर जाके खोल के देखना कितने लोग तुम्हारे जैसे नालायक बेटा की वजह से तुम्हारे माता पिता को, खैर माता पिता को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे माता पिता को भी आप शब्द कह रहे हैं। ट्वीट के हैंडल में जाके देखना अपने। गाली नहीं देना चाहिए, मैं इसके समर्थक नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक पुत्र के कार्यों के द्वारा उनको भी घसीटा जा रहा है इस बीच में। अजीत अंजुम के साथ पूरा छात्र, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर, किसान खड़ा। अजीत अंजुम तक अगर हमारी आवाज पहुंचे तो उनसे यही कहूंगा कि आपके साथ पूरा नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, किसान, छात्र, युवा सब खड़े हैं। आप मजबूती से इस तिहाड़ी को जवाब दीजिए। ये डपोंग तिहाड़ी उस ब्यूटी पार्लर शोरूम में बैठकर काला सफेद कर रहा है। अरे तुम्हारी जितनी नोटें हैं, तुम्हारे जितने कर्तव्य हैं, सब काले हैं और देश कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। कभी न कभी तो सच तुम्हारा बाहर आएगा, याद रखना। अजीत अंजुम साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनकी हिम्मत के लिए। लड़िए आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आपको लाखों लोग देखते हैं।
हमेशा आपके समर्थन में रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन तिहाड़ियों को ऐसे इनके प्रोपेगेंडा को जनता के सामने लाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।